अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। आज के ट्रेनिंग में हम लोग सीखेंगे मलाज़मा क्या है, पिगमेंटेशन क्या है, मलाज़मा और पिगमेंटेशन में क्या फ़र्क है, ये क्यों होते हैं और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मलाज़मा हमारी स्किन की ऐसी कंडीशन है, जिल्द की ऐसी कैफियत है जिसमें चेहरे पर या जिस्म के कुछ हिस्सों पर भूरे, गहरे भूरे या फिर सुरमई कलर के धब्बे से बन जाते हैं। और ये क्यों बनते हैं? मेलानिन ज़्यादा बनने की वजह से। अच्छा, मेलानिन क्या होता है? मेलानिन एक नेचुरली पिगमेंट है, ठीक है? ये एक रंगदार मादा है। ये क्या करता है? हमारे स्किन का, हमारे बालों का, हमारी आँखों का रंग बनाता है। तो जब इसका काम ही रंग बनाना है तो ज़ाहिर सी बात है, स्किन के जिस भी हिस्से पर ये बहुत ज़्यादा बन जाएगा तो उसका रंग तेज़ हो जाएगा, क्योंकि इसका काम ही रंग बनाना है ना। तो फेस के या स्किन के जिस भी हिस्से पर ये बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा तो उसका रंग तो गहरा हो जाएगा, और वो जो गहरे धब्बे से बन जाएंगे उसको हम लोग पिगमेंटेशन और मेलाज़मा बोलते हैं। जब हमारी स्किन का कलर कहीं से हल्का हो जाता है और कहीं से गहरा हो जाता है, मतलब कि स्किन एक जैसी नहीं होती, स्किन के एक हिस्से का कलर बाकी हिस्सों से मुख्तलिफ होना पिगमेंटेशन कहलाता है। पिगमेंटेशन के टाइप्स की बात कर देते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं। हाइपर पिगमेंटेशन में क्या होता है कि हमारे स्किन का कोई एक हिस्सा बाकी हिस्सों से ज़्यादा गहरा हो जाता है, जैसे कि डार्क स्पॉट बन जाना, छाइयाँ या झाइयाँ भी बोल सकते हैं, वो बन जाना, मेलाज़मा। हाइपो पिगमेंटेशन का मतलब होता है जल्द का किसी जगह से हल्का हो जाना, ठीक है? यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन में कोई एक हिस्सा बाकी हिस्सों की निस्बत गहरा हो रहा था, गहरे रंग का, लेकिन हाइपो पिगमेंटेशन में किसी एक हिस्से का बाकी हिस्सों की निस्बत हल्का हो जाना, हल्के रंग का हो जाना, जैसा कि सफ़ेद धब्बे। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मेरे जिल्द पे ना ऐसे वाइट धब्बे हैं, तो वो वाइट धब्बे जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? हाइपो पिगमेंटेशन। अब बात कर लेते हैं मेलाज़मा और पिगमेंटेशन में फ़र्क क्या है। मेलाज़मा ज़्यादातर हार्मोन्स की वजह से होता है, दोनों गालों पर सेम होता है, एक जैसा होता है, और ये ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। जबकि पिगमेंटेशन किसी भी वजह से हो जाती है। इसके डिफरेंट रीज़न्स होते हैं। किसी भी पार्ट पे, मतलब स्किन के किसी भी हिस्से पे हो जाती है, और ये मर्द और ख़वातीन दोनों में होती है। अब बात कर लेते हैं कि किन वजूहात से मेलाज़मा होता है, ऐसे कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मेलाज़मा या पिगमेंटेशन होती है। रीज़न नंबर 1 है यूवी रेज़, यानी कि सूरज की शुआएँ। सूरज की शुआएँ मेलानिन बनाने वाले सेल्स को ज़्यादा एक्टिव कर देती हैं, तो जब मेलानिन ज़्यादा बनता है तो ज़ाहिर-सी बात है मेलाज़मा होता है। रीज़न नंबर 2 है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोन जब चेंज होते हैं तो कई स्किन प्रॉब्लम्स जन्म ले लेती हैं, स्पेशली फीमेल्स में। प्रेगनेंसी के दौरान ये मसला बहुत आम है मेलाज़मा का, और इसका रीज़न भी यही होता है कि चूँकि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, तो फिर मेलाज़मा का मसला बन जाता है। रीज़न नंबर 3 पे आ जाता है जेनेटिक्स, यानी कि अगर वालिदैन को मेलाज़मा है तो बच्चों में भी इम्कान ज़्यादा होता है। जैसा कि हमने पिछली ट्रेनिंग में डिस्कस किया था कि जेनेटिकली जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग परमानेंटली तो ख़त्म नहीं कर सकते, अलबत्ता एहतियात करके उसको कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। 4th रीज़न है हीट। ठीक है, हीट सिर्फ धूप से ही नहीं आ रही होती, किचन की हीट, स्टीम यानी कि भाप वगैरह, और ओवन की हीट, ये भी मेलाज़मा को बढ़ा सकते हैं, तो हीट एक्सपोजर को भी कम किया जाना चाहिए। नंबर 5 पे आ जाता है स्ट्रेस। जब स्ट्रेस बंदा ले रहा होता है तो इससे कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, और जब कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है तो इससे तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम्स जन्म ले रही होती हैं, जिनमें से मेलाज़मा भी एक है। ठीक, नंबर 6 पे आ जाता है पुअर डाइट, जंक फूड, ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, ये सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मेलाज़मा या पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट में एससीएस के कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे आप लोगों ने क्लींजिंग करनी है और डेली बेसिस पे करनी है। क्लींजिंग करने के बाद आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके आपको दुगने तिगने रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आपने क्लींजिंग करनी है, एंड उसके बाद हमारा स्पेशली मेलाज़मा और पिगमेंटेशन के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है, मेलाज़मा जेल। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि मेलाज़मा जेल क्या है।
अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिलाज़मा जेल में कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, ये किन अज्जा से मिलकर बना है और इनकी क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसमें जो इस्तेमाल किया गया है वो है ट्रानिज़ामिक एसिड। ट्रानिज़ामिक एसिड हमारे डार्क स्पॉट्स को कम करता है, मिलाज़मा और पिगमेंटेशन को हल्का करता है, रेडनेस को ख़त्म करता है, दानों के निशान को फेड करता है, स्किन टोन को इवन करता है, वो भी बिना इरिटेशन के। दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें जो यूज़ किया गया है वो है अल्फा आर्बुटिन। ये नेचुरल ब्राइटनिंग एजेंट है, यानी कि हमारी स्किन को नेचुरली ब्राइट करता है, मेलानिन प्रोडक्शन को स्लो करता है, तो इससे स्पॉट्स हल्के होते हैं। जब ये ट्रानिज़ामिक एसिड के साथ मिल जाता है तो इन दोनों का जो कॉम्बो होता है ना, वो फिर पिगमेंटेशन पे डबल काम करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ हुआ है नियासिनामाइड। नियासिनामाइड आप सबको पता है कि पोर्स को टाइट करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है, स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग करता है और डलनेस को दूर करता है, रेडनेस यानी कि सुर्खी, एक्नी मार्क्स ख़त्म करता है और अनइवन टोन को भी दुरुस्त करता है, यानी कि हमारी स्किन को इवन टोन करता है। चौथा इंग्रेडिएंट है डी पैथानोल। ये डीप हाइड्रेशन देता है, स्किन को रिपेयर करता है, हीलिंग को बूस्ट करता है, यानी कि हीलिंग का जो अमल होता है उसको तेज़ कर देता है, इरिटेशन और ड्राइनेस को कम करता है। पांचवा इंग्रेडिएंट है विटामिन D5। ये भी डीप हाइड्रेशन देता है और स्किन को रिपेयर करता है। चौथा इंग्रेडिएंट है सीसा यानी कि सेंटेला एशियाटिका। ये रेडनेस को कम करता है, सेंसिटिविटी को कम करता है, कोलेजन को सपोर्ट करके स्किन को रिपेयर करता है, एक्ने और डैमेज स्किन के लिए भी बेस्ट है। सातवां इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। एलोवेरा आप सबको पता है कूलिंग और सूथिंग इफेक्ट देता है, यानी कि हमें ठंडा ठंडा कूल कूल फील करवाता है, हाइड्रेशन देता है और ये मिल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है, सनबर्न और इरिटेशन पे राहत देता है। अच्छा, आठवां इंग्रेडिएंट है विटामिन ई। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमें फ्री रेडिकल से बचाता है, स्किन को सॉफ्ट करता है, नरिश्ड करता है, स्कार्स को और ड्राइनेस को रिपेयर करने में हेल्प करता है। नाइन्थ इंग्रेडिएंट है सक्वालेन। सक्वालेन लाइट वेट ऑयल है, यानी कि हल्का ऑयल है, हल्के वजन का ऑयल है, इसका इतना वेट नहीं होता, ये स्किन को सॉफ्ट करता है, वो भी बिना क्लोग किए। ये मॉइस्चराइज करता है स्किन को और बैरियर को रिपेयर करता है और ये हर स्किन टाइप के लिए सेफ होता है। टेंथ इंग्रेडिएंट इसमें है बाम्बू एक्सट्रैक्ट। ही इसको हम बोलते हैं बांस का अर्क। ये क्या होता है? बांस का अर्क होता है, ये हमें डीप हाइड्रेशन देता है, मिनरल देता है, स्किन को फ्रेश लुक देता है, डिटॉक्स फील करवाता है और ये ऑयल को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। तो ओवरऑल इन सब इंग्रेडिएंट्स का ये जो 10 अज्जा इसमें यूज़ हुए हैं, इन सब का जो कॉम्बो होता है ना, ये सेंसिटिव और पिगमेंटेशन वाले स्किन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बो है। ये इरिटेशन का जो इससे चांस होता है वो भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सूथिंग हैं। ठीक है, सूथिंग इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं और ये क्या करते हैं कि ये ब्राइट कर देते हैं स्किन को। ट्रानिज़ामिक एसिड और अल्फा आर्बुटिन और उनके साथ फिर जब नियासिनामाइड मिल जाता है तो ये तीनों का जो कॉम्बो है ये डार्क स्पॉट और डलनेस को कम कर देता है। सीसा, एलोवेरा जेल और B5 ये तीनों जब मिल जाते हैं तो फिर ये रेडनेस और सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं। इसके अलावा सक्वालेन और B5 इसके साथ साथ जब विटामिन ई ऐड हो जाता है तो ये स्किन को सॉफ्ट, प्लम्प और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जब नियासिनामाइड और बाम्बू एक्सट्रैक्ट आपस में मिल जाते हैं तो फिर आपके पोर्स क्लीन हो जाते हैं। तो ये पिगमेंटेशन के लिए, मेलाज़मा के लिए ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं। सेकंड नंबर पे मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी SCS की डे क्रीम। अगर आप मेलाज़मा जेल के साथ डे क्रीम भी यूज़ करती हैं तो आपको बेइंतहा फ़वाइद मिलते हैं। अगर बात की जाए डे क्रीम के इंग्रेडिएंट्स की तो इसमें इतने ज़्यादा अज्जा शामिल किए गए हैं कि एक एक का मैं नाम भी नहीं ले सकती। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो इसमें एक्वा है, डियास्ट्रिन है, कॉजिक एसिड है, नियासिनामाइड है, ब्यूटाइल है, सैलिसाइलेट है, ट्राइग्लिसराइड है, पैथेनॉल है और ये सभी इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये हमें सन प्रोटेक्शन देते हैं। आप अगर इसके सारे इंग्रेडिएंट्स सर्च करें गूगल पे या अगर आपके पास डे क्रीम है तो इसकी मतलब इसके बॉक्स के ऊपर पीछे सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं। आप कोई से भी 3-4 का ही लिख के ना सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके सन प्रोटेक्शन देते हैं, यानी कि धूप से बचाते हैं और
कॉजिक एसिड प्लस नियासिनामाइड जो इसके अंदर डाला गया है, ये दोनों ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। ये आपकी स्किन को ब्राइट करते हैं, डार्क स्पॉट को कम करते हैं, डलनेस को कम करते हैं। ग्लिसरीन और पैथानॉल ये हाइड्रेटिंग और सूथिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। ये आपकी स्किन को नमी फराहम करते हैं, यानी कि इसको लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत भी नहीं रहती। और विटामिन ई, सोडियम ग्लाइकोसाइड ये एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं ना कि इस क्रीम को लेने के बाद ना आपको बीबी क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी और सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक क्रीम आपके कई मसाइल का हल है, तो इसको अपने डेली रूटीन में लाजमी शामिल करें। ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।